अस्सलाम वालेकुम क्लास 5th मिकात सोम में खुश आमदीद। आज से हम अपने मिकात सोम के सिलेबस का आगाज़ करेंगे। मिकात सोम का पहला हमारा चैप्टर है इंसानी सरगर्मियाँ और मौसम। सरगर्मियाँ यानी इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम करता है उनको सरगर्मियाँ कहते हैं। हम इस सबक में पढ़ेंगे कि इंसानी सरगर्मियाँ मौसम पर किस तरह असर करती हैं। ग्रीन हाउस क्या होता है प्यारे बच्चों? ग्रीन हाउस होता है कि कुछ मुल्क ऐसे होते हैं कि जिसमें सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो लोग वहाँ पे पौधे उगाने के लिए शीशे का एक ग्लास या एक डिब्बा ले लेते हैं जिसमें वो पौधे उगाते हैं। उससे क्या होता है कि सूरज की जो शुआएँ होती हैं वो उस डिब्बे के अंदर तो जाती हैं लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकल पाती, तो इस तरह पौधों को उनका मतलूबा दर्जा हरारत मिल जाता है और वो उससे नशोनुमा पाते हैं। तो इस तरह से एक जगह दर्जा हरारत को कैद कर लिया जाता है। इस अमल को कहते हैं ग्रीन हाउस। दर्जा हरारत बढ़ाने के लिए यह अमल किया जाता है। इस अमल को कहते हैं ग्लास हाउस या ग्रीन हाउस। इसके ज़रिए हम आगे सीखेंगे कि किस तरह हमारी ज़मीन भी एक ग्रीन हाउस की मानंद है। देखिए, ज़मीन जो है हमारी वो गैसों के अंदर एक लिपटी हुई होती है, उसको हम कहते हैं कुर्राए हवाई। क्या कहते हैं? गैसों में लिपटी हुई ज़मीन को कहते हैं कुर्राए हवाई। कुर्राए हवाई में क्या होता है कि सूरज की शुआएं जो हैं वो ज़मीन के ऊपर आती हैं और इस तरह दर्जा हरारत जो है ज़मीन का बढ़ता चला जाता है। तो कुछ शुआएं जो होती हैं वो ज़मीन के अंदर ही जज्ब हो जाती हैं और कुछ शुआएं जो हैं वो बाहर निकल कर और जो गैसें जो वापस मुड़ जाती हैं। जब शुआएं अपनी वापसी का सफ़र तय करती हैं तो कुर्रा हवाई में जो मौजूद गैसें होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है और आबी बुखारात जो होते हैं वो इस गिलाफ से, इस सर्कल से बाहर नहीं निकल पाते। जब वो बाहर नहीं निकलते तो क्या होता है कि जैसे शीशे गिलास पर दर्जा हरारत ठहर जाता है, इसी तरह कुर्रा ज़मीन का दर्जा हरारत भी बढ़ जाता है। तो जिस तरह उसको ग्लास हाउस कहा जाता था दर्जा हरारत की वजह से, इसी तरह इस ज़मीन के अमल पर दर्जा हरारत बढ़ने को ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है, जो एक जगह जमा होकर ज़मीन के दर्जा हरारत को बढ़ा देती हैं। अब कुर्रा हवाई में गैसों के मौजूद होने की वजह से क्या होता है, ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफा हो जाता है। और अगर ऐसा ना हो तो ज़मीन का दर्जा हरारत में इजाफा ना हो और यहाँ पे शदीद सर्दी हो। इन गैसों में इजाफे को कहा जाता है ग्रीन हाउस के साइड इफ़ेक्ट्स। ग्लोबल वार्मिंग यानी दुनियाई जो बिगाड़ है ना, उसको ग्लोबिंग वार्मिंग कहा जाता है। जब फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसों का साइड इफ़ेक्ट बढ़ता है तो उससे क्या होता है, ज़मीन का दर्जा हरारत जो होता है वो बढ़ जाता है। जब गैसों का ये बढ़ना क्या कहलाता है, दर्जा हरारत का बढ़ना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो इंसान, जानवरों, पौधों, नबातात के लिए मसले का बायस बनती है। आपने जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ज़मीन के दर्जा हरारत को बढ़ा देती है, और जबकि हम इंसान क्या करते हैं, हम ज़मीन पर अपनी ऐसे काम को अंजाम देते हैं अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए जो इस आबो हवा पर असर डालती हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है। यानी इंसान क्या करता है, वो ऐसी चीज़ों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक ख़त्म कर रहा है जो ऑक्सीजन का बेहतरीन ज़रिया है। मिसाल के तौर पर दरख्त जो होते हैं वो ऑक्सीजन जज़्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। दरख्तों के काटने से क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और दरख्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा खारिज करते हैं, जिससे ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ जाता है और ऑक्सीजन जो फ़ायदेमंद है उसमें कमी वाक़ई हो जाती है। इसी तरह जब हम कोई ईंधन आमदोरफ्त के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, कारखाने चलाने के लिए हम कोयला, तेल और गैस वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं उनके ज़रिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मुहैया करते हैं, जिससे क्या होता है, जो वो भी नुकसान का बायस बनता है। फ़ज़ा में ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। अब हम इसको कम कैसे कर सकते हैं? हम कम करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, क्योंकि दरख्त हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं। इसके अलावा हम गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, पैदल चलें ताकि ईंधन कम इस्तेमाल हो, अपने माहौल को साफ़ रखें और बिजली का इस्तेमाल कम
बिजली क्यों कम इस्तेमाल करें? इसलिए कि बिजली पैदा करने के लिए भी कोयला, गैस और तेल इस्तेमाल होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज करते हैं। इसके अलावा हमें माहौल को आलूदगी से पाक करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कि हम बसों में सफ़र करें, ज़्यादा गाड़ियाँ खर्च करने से कम करें, ऐसे कागज़ बोतलें इस्तेमाल करें जो रिसाइकिल हो जाएं। इससे हम ईंधन बचा सकते हैं। और हम शमसी तवानाई का इस्तेमाल करें ताकि हम कोयला, गैस से बच सकें। और हवा और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फिर इसके अलावा हमें ये भी चाहिए कि हम ऐसे तरीके इस्तेमाल करें जिससे आलूदगी कम हो सके। तो बच्चों, आप में क्या सीखा कि हमारी ज़मीन जो कुर्रा हवाई जो है वो गैसों का एक मंबा है। उसमें मुख्तलिफ़ तरह की गैसें होती हैं। जब सूरज की शुआएं उन पर पड़ती हैं तो वो उन गैसों को अपने अंदर कैद कर लेती है। और लेकिन जब वो कुछ गैसें खारिज करती है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा खारिज। इसकी वजह से क्या होता है कि ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन पैदा हो जाती है जो तमाम हयातियात के लिए नुकसानदेह होती है। तो इसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए बजाय इनको काटने के, ताकि हमें ऑक्सीजन मिले। और हमें अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकें। क्योंकि जब ज़मीन का दर्जा हरारत इजाफ़ा हो जाता है तो समंदर की सतह बुलंद हो जाती है और सैलाब आने का ख़दशा भी बढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है? हमें अपने माहौल को साफ़ रखना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाना है। शुक्रिया। अब हम अपने तहरीरी काम का आगाज़ करेंगे। सिलेबस बराए मिक़ात सोम लिखिए अपनी कॉपियों में। उसके बाद हम इस सबक का काम करेंगे जो हमने अभी पढ़ा है।